अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस एंड बीडीएस 2021। एमबीबीएस और बीडीएस 2021 में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, आज की उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएमसी के मुताबिक। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो पीएमसी के मुताबिक जो एमबीबीएस और बीडीएस में 2021 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उनको क्राइटेरिया बताने जा रहे हैं। तो याद रहे, सबसे पहला क्राइटेरिया है 65% मार्क्स ओवरऑल इन इंटरमीडिएट। आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम में ओवरऑल परसेंटेज जो है वो कम से कम 65% होनी चाहिए पीएमसी के रूल के मुताबिक। अगर आपकी परसेंटेज 64.9% भी है तो आप एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार जहन नशीन कर लें, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्जाम तो प्रमोट किया आपने। अब सेकेंड ईयर के जो एग्जाम में आप अपियर होने जा रहे हैं, उस सेकेंड ईयर के एग्जाम में कम से कम आपकी परसेंटेज जो है वो 65% होना जरूरी है, वरना आप एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। अब जो है वो याद रहे कि पॉसिबिलिटी है कि आपके इंटर के एग्ज़ाम जो है वो लेट हो जाए, तो इसमें तकरीबन एग्ज़ाम के लिए एंट्री टेस्ट के लिए तमाम स्टूडेंट को जो है वो अलाउ कर दें, लेकिन रिजल्ट के बाद एमबीबीएस और बीडीएस में सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिनकी परसेंटेज 65% से क्या होगी, ज़्यादा होगी, वही फाइनल एडमिशन ले सकेंगे। अब जो है वो दूसरा क्राइटेरिया जो है, पहला क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो दूसरा क्राइटेरिया जो है 60% मार्क्स इन एमडी किट एग्जाम। मेडिकल कॉलेज जो एग्जामिनेशन टेस्ट जो होता है, जैसे हम एंट्री टेस्ट कहते हैं, उसमें कम से कम आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। याद रहे, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ये दोनों क्राइटेरिया जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए कंपलसरी है। तो आपका एमडी केट का कम से कम स्कोर जो है वो 60% होना चाहिए, यानी मिनिमम स्कोर जो है वो 200 में से कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। 200 में से आपका कम से कम स्कोर 120 होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 119 है, 119 अगर 119 स्कोर भी आता है तो आप एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, बेशक आपने यहाँ 65 के बजाय जो है वो 90% लिए हो, लेकिन अगर यहाँ इस 60% में आपने 120 के बजाय 119 स्कोर किया है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो आपका एमडीकेट का जो स्कोर होना चाहिए वो कम से कम 120 होना जरूरी है। याद रहे, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी कम से कम क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट के लिए तो आपको स्कोर बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन प्राइवेट के लिए कम से कम आपका 120 स्कोर होना जरूरी है। अब अगर आपने ये दो क्राइटेरिया पूरे कर दिए, आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम में 65% से अबव आ गए और एमडीकेट के स्कोर में आपका स्कोर जो है वो 60% से ज़्यादा आ गया। अब जो है वो पब्लिक सेक्टर में आपका एडमिशन किस तरीके से होगा, प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा, वो मैं समझाने जा रहा हूँ। पब्लिक सेक्टर में जो क्राइटेरिया है 50% वेटेज फॉर एमडीकेट। आपने एमकेट में जो भी स्कोर किया, आपने एमकेट का जितना भी स्कोर किया है उसके 50% मार्क्स शामिल किए जाएंगे, और इंटरमीडिएट के अंदर आपकी जो भी परसेंटेज होगी 50% वो शामिल की जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ आपने जो है वो 80% लिए, तो 80% का जो आधा होगा वो कितना होगा, 40%, यानी इंटरमीडिएट की जगह 40% आ गया। और यहाँ आपने स्कोर जो किया है वो 82% स्कोर किया। आपने कितना किया, 164 यहाँ स्कोर था, 82% यहाँ बनी, तो 82 का हाफ कितना हो गया, 82 का हाफ हो जाता है 41। तो यहाँ आपका स्कोर रखा जाएगा 41 और यहाँ आपने 80 स्कोर किया है तो यहाँ रखा जाएगा 40, दोनों प्लस होकर कितना हो जाएगा, 81% आपका फाइनल स्कोर जो है वो माना जाएगा। और इन दोनों का जो सम जिसका जितना ज्यादा होगा उसके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के चांसेस जो होंगे वो ज्यादा होंगे। जिसने पूरे कराची में, जिसने पूरे सिंध में सबसे हाईएस्ट स्कोर किया होगा वो मेरिट नंबर 1 होगा, फिर मेरिट 2 होगा, फिर मेरिट 3 होगा। इस तरीके से जो है उनका क्राइटेरिया होगा। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो क्राइटेरिया होगा 50% वेटेज जो होगा वो एमडीकेट का स्कोर जो होगा वो शामिल किया जाएगा, और 65% जो है 50% जो है वो इंटरमीडिएट के लिए होगा।
तो इन दोनों पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और एक बार फिर रिकॉल करवा दूं कि क्रेश ग्रुप 4 अगर आप इंटरमीडिएट की तैयारी करना चाहते हैं तो क्रेश ग्रुप 4 की जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 अप्रैल कर दी है हमने। और सेम इसी तरीके से एमडीकेट का हमारा ग्रुप 9 की रजिस्ट्रेशन भी 25 अप्रैल उसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की कर ली है, जिसमें हम हर हफ्ते जो है वो एमसीक्यू का टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड भी करते हैं, बाकायदा टारगेटेड चैप्टर्स हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उनके लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और उस हफ्ते के एंड में जो है वो आपका एमसीक्यू टेस्ट भी होता है। सेम इसी तरीके से इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्जाम के मुताबिक जो डेरिवेशंस, पास पेपर के सवालात, न्यूमेरिकल्स, वो सारे जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ग्रुप में हम करवाते हैं। तो वो बच्चे जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं 25 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है, वो करवा सकते हैं। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में जो है वो 50% वेटेज जो है वो एमडीकेट का होगा जो आपने स्कोर किया यहाँ। 30% वेटेज जो होगा वो इंटरमीडिएट का होगा। 30% इंटरमीडिएट में आपकी जो भी परसेंटेज आएगी वो 30% वेटेज होगा। और इसे देखो यहाँ पर भी ये दो क्राइटेरिया फुल होने चाहिए। इसमें अगर 65 से कम है तो आप यहाँ प्राइवेट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो ये दो कम से कम क्राइटेरिया पूरे करने के बाद फिर वेटेज की बात होगी। 50% एमडीकेट का वेटेज होगा, 30% जो होगा वो इंटरमीडिएट का होगा और 20% जो होंगे वो इंटरव्यू के नंबर शामिल होते हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले खुद कंडक्ट करते हैं। सेम इसी तरीके से बच्चे पूछते हैं सर कोई एंट्री टेस्ट देने की कोई एज लिमिट है, कम से कम एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी उम्र तक दे सकते हैं? तो याद रखिएगा नो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट, कोई मिनिमम एज लिमिट और कोई मैक्सिमम एज लिमिट का जो है वो क्राइटेरिया नहीं है। 40 साल का बंदा भी अगर है वो अगर अपेयर होना चाहता है तो वो इस टेस्ट के लिए अपेयर हो सकता है। तो याद रखिएगा 45, 40 कोई एज लिमिट नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट नहीं है। किसी भी उम्र का बंदा जो है वो इस टेस्ट में अपियर हो सकता है। शर्त है कि उसकी 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है वो रिसेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसने 20 साल पहले जो है वो मैट्रिक किया हुआ हो, 20 साल पहले उसने इंटर किया हुआ हो और फिर अपियर होना चाहिए, तो वो नहीं। उसने इंटर भी जो है वो 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगर वो हाल में करता है और उसकी उम्र अगर 45 साल तक भी है तो भी वो इस टेस्ट में क्या हो सकता है, अपियर हो सकता है। फॉरेन स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट बाहर मुल्क से रहकर जो आते हैं तो वो सेट 2 के एग्जाम की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे सेट 2 का जो एग्जाम का जो स्कोर होगा वो एमडीकेट की जगह इस्तेमाल हो जाएगा। अगर उन्होंने एमडीकेट का टेस्ट नहीं दिया तो वो सेट 2 का जो एग्जाम होता है उसके स्कोर की बेस पर एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें 40% मार्क्स होंगे वो बायोलॉजी के होंगे, 35% केमिस्ट्री के और 25% फिजिक्स या मैथ के इसमें क्या होते हैं, स्कोर शामिल होते हैं। इसी तरीके से वो स्टूडेंट जो यहाँ अपेयर होना चाहते हैं उनके 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और ए लेवल और ओ लेवल वाले फिजिक्स की जगह अगर मैथ भी लिया है तो भी वो एलिजिबल है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना ज़रूरी है। सेम इसी तरीके से फिजिक्स, और अगर ए और ओ लेवल वाले जो स्टूडेंट हैं अगर उन्होंने फिजिक्स, क्योंकि ए और ओ लेवल में अपनी मर्जी से सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट किए जा सकते हैं, तो उनका फिजिक्स या मैथ का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसी तरीके से इंग्लिश का भी सब्जेक्ट होना उनके लिए ज़रूरी है, जबकि इंटरमीडिएट वालों के लिए तो ये कंपलसरी होता है। दूसरा, 20% मार्क्स विल बी एडेड टू एफएससी फॉर हाफिज कुरान। आपने इंटरमीडिएट में जो भी नंबर लिए, आप अगर हाफिज कुरान हैं तो आपके 20 नंबर उसमें क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। 20 मार्क्स विल बी एडेड टू एफएससी फॉर हाफिज कुरान। हाफिज कुरान के लिए 20 मार्क्स ओवरऑल स्कोर में नहीं, 20 मार्क्स जो होंगे वो इंटर के एग्जाम में क्या कर दिए जाते हैं, उनके शामिल किए जाते हैं। याद रहे ये कैसे शामिल किए जाएंगे, एक तो आपके पास पूरे प्रॉपर जो है वो जो रजिस्टर्ड जो है वो सनद होनी चाहिए, डिग्री सनद होनी चाहिए जिसमें शो हो कि आप हाफिज कुरान हो, फिर वो आपका टेस्ट लेता है। ये 20 मार्क्स लेने के लिए 100% प्रोफिशिएंसी इन हिफ्ज इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ टेस्ट। हाफिज कुरान वालों का जो है वो अलग से टेस्ट लिया जाएगा और उसमें अगर आपने 100% उन्होंने जो जो आयत आपसे पूछी और आपने सही तरीके से सुना दी है तो आपको 20 मार्क्स पूरे दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ आपके टेस्ट में कोई कमी बेशी रह जाती है तो उस 20 में से मार्क्स आपके क्या होंगे, डिडक्ट होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल थोड़ी बहुत गलती हो गई तो 20 में से उसने आपको 19 नंबर दे दिए, थोड़ी और गलती हो गई तो 20 में से किसी को 18 मिल गए, किसी का कुरान जो है वो उसने थोड़ी गलतियां और की हैं तो उसको 20 में से 16 नंबर दे दिए गए। 20 में से 20 मार्क्स लेने के लिए आपकी 100% प्रोफिशिएंसी होना ज़रूरी है। फिर आगे अगर टोटल एग्रीगेट की अगर हम बात करते हैं,
टाई इन एग्रीगेट। अब देखो हमने कहा ना 50% एमडीकेट का और 50% जो है वो एफएससी का इंटरमीडिएट का एग्जाम जो है वो स्कोर जो है वो शामिल किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट है जिनका टाई हो जाता है, दोनों का स्कोर अगर सेम हो जाता है, तो फिर क्या क्राइटेरिया है, द वन सीनियर इन एज विल बी गिवन प्रेफरेंस। जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको अहमियत मिल जाएगी। देखो दोनों का एग्रीगेट स्कोर सेम है, अब सीट एक है, दो स्टूडेंट है, तो अब जिसकी उम्र ज्यादा होगी सीनियर इन एज उसको एडमिशन मिल जाएगा, जूनियर को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से इन केस द टाई कंटिन्यूस, अगर मान लो कि दोनों की उम्र भी एग्जैक्ट सेम है, दोनों की उम्र भी सेम है, हायर स्कोर इन मैट्रिकुलेशन शैल बी प्रेफर फॉर एडमिशन। फिर फैसला आ जाएगा मैट्रिक पे, स्कोर में मैट्रिक को शामिल नहीं किया, लेकिन हमने कहा कि अगर उम्र में भी टाई है, स्कोर में भी टाई है, तो फिर फैसला आ जाएगा मैट्रिकुलेशन में। मैट्रिकुलेशन में जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसको एडमिशन मिल जाएगा। आफ्टर एडमिशन, अब देखो एडमिशन हो गया, एब्सेंट फॉर मोर देन 4 वीक्स विदाउट वैलिड रीजन, सीट विल बी एलोकेटेड टू अदर स्टूडेंट इन वेटिंग लिस्ट। हमने यहां इसमें कहा कि एडमिशन आपने फॉर एग्जांपल ले लिया और किसी भी वजह से आप 4 हफ्तों तक एब्सेंट हो गए और आपने वहां कोई वैलिड रीजन नहीं दिया, तो वो सीट क्या हो जाएगी। याद रखना ये क्राइटेरिया फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, भाई नया नया एडमिशन हुआ है, नया एडमिशन के बाद जो है वो क्या होता है कि अक्सर बच्चे ने दूसरी जगह पर भी एडमिशन ले लिया। अब जो पहली यूनिवर्सिटी है उसमें 4 हफ्ता तक उसने इन्फॉर्म करने की जहमत ही नहीं की, तो 4 हफ्तों के बाद ऑटोमेटिकली उसकी सीट जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और ऑटोमेटिकली उसकी सीट जो कैंसिल हो जाएगी वो सीट जो है वो वेटिंग लिस्ट में जो दूसरा स्टूडेंट होगा उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसको उस सीट के लिए क्या कर दिया जाएगा, एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये आज की इस वीडियो में हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। कोई भी सवाल आपके जहन में हो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।